चर्चाओं के बाजार सरगर्म। भारतवर्ष की बात की जाए तो टॉप लीडर्स इस इंपॉर्टेंट सीट की कैंपेन के लिए जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। इंडिया अलायंस की अगर बात करेंगे तो सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं, ब्लॉक स्ट्रांग करके खड़े हो चुके हैं और पीआरआईज भी इकट्ठे हो चुके हैं, किसी भी पार्टी से चाहे ताल्लुक रखते हैं। हम बात करेंगे बनी के जो लोग हैं, इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रहे हैं और चौधरी लाल सिंह को बड़ी मजबूती के साथ सपोर्ट करना चाहते हैं। मैं एक चीज़ साफ कह देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में 1947 से लेकर 2014 तक जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का निज़ाम था, ऐसा देश है जहाँ के जमहूरियत के निज़ाम से देश चलता है। लेकिन 2014 से लेकर 2024 तक हिंदुस्तान के अंदर 10 साल में डेमोक्रेसी का निज़ाम जो है वो टोटली ख़त्म हो चुका है, क्योंकि देश में एक ही पावर है हिंदुस्तान के लोगों के पास अपना फंडामेंटल राइट्स रखने के, जमहूरियत के निज़ाम से चलता था। 10 साल जिस एमपी ने हमारी कठुआ उधमपुर लोकसभा से इतनी बहुमत के साथ हमारे एक इंटरनेशनल लीडर 2014 के अंदर गुलाम नबी आज़ाद को हराया और इतना बहुमत के साथ लोगों ने वोट दिया कि जिसको पार्लियामेंट के अंदर भेजा, और दूसरे टर्म में भी उसको पार्लियामेंट के अंदर भेजा। लोगों को बहुत विश्वास था और यकीन था कि हमारी कठुआ उधमपुर की जो सीट है, बल्कि हमारे पूरा जम्मू डिवीज़न जो है वो एक सोने की चिड़िया बना सकता था। लेकिन बदकिस्मती हमारे लोगों की, और हमारे लोग भी ऐसे हैं, बनी के लोग या कठुआ उधमपुर की बात करूं, इतने हरास हुए और डेमोक्रेसी का निज़ाम टोटली ख़त्म हो चुका है। और हिंदुस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है, हमारे बनी की बात करूं, बनी में बहुत से ऐसे लोग थे, बहुत से ऐसे मसले थे जिनको एक सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह सकता हूं मैं, जिसको कठुआ उधमपुर के लोगों ने बसाया सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इससे बड़ा और क्या कदम हो सकता है? कई मिनिस्टरों को प्राइम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, लेकिन वो लेफ्ट राइट था, 24 घंटे प्राइम मिनिस्टर के साथ चलने वाला एक व्यक्ति, जिसको जहां से जिताया लोगों ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, लोगों को बहुत फ़ख्र था, विश्वास था कि जहां बनी की डेवलपमेंट होगी और जम्मू डिवीज़न की डेवलपमेंट होगी। लेकिन जहां प्यूरी डिक्टेटरशिप चली और बाबू राज चला, बाहर से लोग यूपी बिहार से आईएएस अफसर जहां आए, जिनको हमारे जम्मू कश्मीर की टॉपोग्राफी का एक निज़ामी का पता नहीं था, वो हमारे लोगों की दुख तकलीफ क्या समझ सकते। मैक्सिमम लोग जो आज देखिए, चाहे वो आईएएस अफसर हैं, हमारे डीसी हैं, सेक्रेटरीट में जितने भी हैं, सब बाहर से लोग आए और जहां से मैक्सिमम रिशफल करके बाहर फेंक दिए हैं। तो हमारा मकसद कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के अंदर, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, आज देखिए आप लेह लद्दाख में क्या हो रहा है, पूरा लेह लद्दाख को शट डाउन किया गया है, क्योंकि वो अपनी स्टेट मांग रहे हैं। अपना स्टेट का जो दर्जा था, स्टेट में जो हमारी खुशियां थी, हमारा हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, सब लोग एक स्टेट के अंदर रहते थे, एक देश के अंदर रहते थे, उनके राइट्स के, उनके हकूक़ को ख़त्म किया जाए। एक चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एक डोगरी का निज़ाम था, एक डोगरा, जिसने पूरे देश को, अंग्रेज़ों को भी लखनपुर के अंदर एंटर नहीं होने दिया। तो हमारा डोगरा का जो राज था और डोगरी जो सभ्यता थी, उसको ख़त्म कर दिया। बाहर के देश के लोग आ रहे हैं, बाहर के स्टेट के लोग आ रहे हैं, हमारे स्टेट में आकर उसका कल्चर का निज़ाम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी डोगरी का निज़ाम जो है, हमारे डोगरों का जो सर्टिफिकेट था उसको ख़त्म कर दिया, हमारी स्टेट को ख़त्म कर दिया, हमारे स्टेट सब्जेक्ट को ख़त्म कर दिया। और जहाँ तक कि हमारे जगह और ज़मीनें ख़त्म की जा रही हैं, और हमारा बनी के अंदर सबसे बड़ा एक सुविधा हेल्थ, जहाँ के डॉक्टरों की कमी है, जहाँ के मेडिकल, एक हमारी माताएं बहनें जहाँ के उनको अल्ट्रासाउंड करने के लिए कोई गरीब है, कठुआ में जाना पड़ता है, पठानकोट में जाना पड़ता है। आज पीएमओ में बैठ के वो जहाँ 10 साल में डॉक्टर को नहीं ला सका, तो आने वाले टाइम में क्या लाएगा? क्या ये इलेक्शन बदलाव को लेकर है और यहाँ पूरे लोग जो हैं, जनता जम्मू कश्मीर की बदलाव चाहती है? बिल्कुल, क्योंकि जम्मू के जो लीडर थे, टॉप लीडर जो जम्मू डिवीज़न की बात करते थे, एक चौधरी लाल सिंह और एक हर्षदेव सिंह और मनोहर लाल शर्मा, हमारे जो कि एक डेडिकेटेड लीडर हैं और जम्मू की लोगों की बात करने वाले हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे हैं। लोगों को गलत गुमराह किया जाया है। चौधरी लाल सिंह एक नहीं, दो लीडरों से मुकाबला कर रहे हैं। आज लोग कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम में 2002 और 3 में जब गुलाम नबी आज़ाद साहब जहाँ सीएम थे, तो उन्होंने बहुत काम किए, लेकिन उनको बनाया किसने था? कांग्रेस ने बनाया था। वो कांग्रेस के टेनवर में काम हुए हैं, वो कांग्रेस ने काम करवाए हैं। जहाँ डिग्री कॉलेज जो कुछ भी दिया है, वो कांग्रेस के टेनवर में हुआ। और देश और दुनिया और हमारे कठुआ उधमपुर के लोग जो हैं, वो बदलाव चाहते हैं और बदलाव जरूर होगा। चाचू जी, ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੋग परेशान हैं ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਹੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ चलेगा? चाहना कि चौधरी लाल सिंह बड़े अच्छे और पुराने लीडर ने और गरीब की आवाज़ जो सुनते हैं, तो बाकी तो कोई नहीं सुनता, तो कोई गल नहीं। चाल, मेरा नाम अमरनाथ है, बनी सरथली से बोल रहा हूँ। मेरा इतना है कि जो काम चौधरी ने किए, इन्हें कख नहीं किया दूसरी पार्टी ने, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना।
के फैसला हो लोग कहते ख्याल आते के रुझान है के माहौल है लोगों के बीच लोगों के बीच ये माहौल है कि 100% चौधरी सिंह जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद। और कुथे लान अच्छे बोलानी सारे ही है सारे सारे मेरा 200 आदमी परिवार है ना, मैं सारे ही आखे तो तुसी आ लड़ूंगे तो नहीं तो वोट दियो मारे भगवान की कसम है। PRIs के अपने नायब सरपंच बनी के सर लोग जिस तरह परेशान है, क्या ये बदलाव सच में होगा या उधर से मोदी, योगी और अमित शाह भी आ रहे हैं? हाँ ठीक है, सुनने में आ रहा है कि मोदी, योगी, अमित शाह हमारे अब दूसरी दफ़ा सुनने में आ रहा है कि 5 दिन के बाद अब जतेंद्र सिंह जी महाराज भी यहाँ पे पधार रहे हैं। लेकिन इनका पधारने का काम यही है कि इस गरीब भोली भाली जनता को धोखा देना, ना कि इनके काम करने हैं। अगर इनकी नीयत होती, साफ नीयत होती तो ये 10 सालों में पहले भी आते। अब सिर्फ जनता को गुमराह करना है, धोखा देना है। हाल ही में पिछले दिनों में देखो हमारे SPO लोग थे बेचारे, जिन्होंने बैंक से लोन लेके रखा था, बच्चों को पढ़ा रहे थे, आगे पीछे अपने कुछ सर्कल चला रहे थे, तो उनको भी प्रमोशन के बजाय डिमोशन करके उनको भी घर में बिठा दिया। तो उनके साथ कितना इन्होंने अन्याय किया। भाजपा के लीडर जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों का मार्गदर्शन कराने ला रहे हैं उनको, या वोट मांगने आ रहे हैं? वो ये सिर्फ वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर का इन्होंने होलिया ख़राब कर दिया है। जो भाजपा वाले हैं ये जम्मू कश्मीर का होलिया ख़राब करना चाहते हैं, हम गरीब लोगों का होलिया ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन इनको हम साफ वाज़ेह कर देंगे कि हम अपना होलिया ख़राब नहीं देंगे होने, हम जम्मू कश्मीर को बचाएंगे। जम्मू कश्मीर के लिए हम जम्मू कश्मीर के हम अंदर पैदा हुए हैं, जम्मू कश्मीर की हम हिफाजत भी करेंगे। और इनको बता देंगे, 19 तारीख को बता देंगे कि चौधरी लाल सिंह जी शेर जम्मू के अंदर जीतेंगे और इनको पूरा सबक मिल जाएगा। 10 सालों में लोगों के साथ क्या धोखाधड़ी की, अब इनको उस धोखे का इंजाम चंद ही दिनों में मिल जाएगा। तो ब्लॉक प्रेसिडेंट भी है कांग्रेस के लेखराज जी, बताना चाहेंगे जिस तरह वहाँ कह रहे हैं भाजपा के लोग कि हमने जी चावल दिए लोगों को, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमने किसानों को 2000 देता है। चावल का मैं आपको बता देता हूँ, ये एक हमें जैसे हम चूजों को चोक डालते हैं, उनको चोक क्यों डालते हैं कि वो पलें, उनके साथ मीट लगे खूब, तो फिर बाद में हम काट के खाएं। उसी तरीके के साथ हमें ये चावल दे रहे हैं और फ्री जो 5-5 किलो चावल दे रहे हैं, ये हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये चावल हमें 30 रुपये किलो वाले 100 रुपये किलो पड़ रहे हैं। कैसे? जब हमारे गांव के लोगों को अगर बिजली का बिल 550 रुपये आ रहा है एक बल्ब पे, तो अगर ये 550 रुपये बिल दे रहे हैं तो ये चावल देखो 150 रुपये के 5 किलो आते हैं, तो ये 100 रुपये किलो हमें पड़ रहे हैं 5 किलो चावल, वो भी सड़े हुए। और जो बिजली का बिल जहाँ पे हमारी गांव के लोगों में कितना खर्चा आता है, 6 से 7 यूनिट से ज़्यादा हमारे गाँव लोग नहीं जलाते हैं, क्योंकि वहाँ पे गांव में कोई ना पक्खा चलता है, ना कोई फ्रिज, ना कूलर, टीवी, किसी किस्म का भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मशीनें नहीं चलती हैं। सिर्फ वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक मोबाइल चार्ज किया जाता होगा, तो उसका बिल हमारे लोगों को ऐसे ठोस दिया जिसकी कोई हद नहीं। दूसरे नंबर पे हमारे लोगों को 2-2 हज़ार से गुमराह किया जा रहा है। ऊपर से गवर्नमेंट की नई स्कीम चालू कर दी कि हर एक व्यक्ति को जो 2000 रुपये जिसके खाते में पड़ता है खाद का, उसको KCC कंपलसरी लेना होगा। जब वो KCC कंपलसरी लेगा तो वहाँ से उसको 6% इंटरेस्ट के हिसाब से वो दोबारा वसूला जाएगा। डबल इंजन सरकार के लीडरों ने लोगों को सहायता की है या वोट मांगने के चक्कर में 2-2 हज़ार दिए? देखिए जी, वोट मांगने के चक्कर में इन्होंने ये 2-2 हज़ार दिया, लेकिन ये हमें समझ नहीं आ रही है। 2-2 हज़ार के बदले ये हमारे से 10 हज़ार ले रहे हैं साल में, वो इंटरेस्ट के रूप में ले रहे हैं, वो जो KCC पे इंटरेस्ट ले रहे हैं ये मंत्री से। एक्स सरपंच भी हैं अपने सुशील सर, जो बड़े प्रोएक्टिव हैं। सर किस तरह देखते हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 और उधमपुर विधानसभा की सीट इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि कंट्री कैपिटल से टॉप लीडर्स भाजपा के उनको मार्गदर्शन के लिए उतार रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। योगी, मोदी, अमित शाह साहब, और सुनने में आया कि बिसोली राजनाथ भी आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो चौधरी लाल सिंह जो एक फेमस लीडर है हमारे जम्मू कश्मीर के और डोगरा लीडर हैं हमारे, उनको उनकी जो BJP वालों की नींद जो हराम हो चुकी है,
चाहे जितेंद्र सिंह है, चाहे मोदी है, चाहे अमित शाह है, चाहे जोगी है, इनकी नींद उड़ गई है इनकी। क्यों उड़ी है कि चौधरी लाल सिंह जो है हमारे जम्मू से लीडर हैं हमारे, और ये इलेक्शन लड़ रहे हैं हमारे उधमपुर कठुआ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनको काफ़ी वोटों से लोग जिता रहे हैं इनको लोग जान चुके हैं इनके। सिर्फ बातों में हिंदू मुसलमान करके इलेक्शन लड़ते हैं। मेरी सबसे अपील यही है कि हिंदू मुसलमान के करके कुछ नहीं बनेगा। अगर इलाके की तरक्की चाहते हैं तो हम सब मिलकर चलेंगे और इस इलाके की तरक्की करेंगे। चौधरी लाल सिंह के मुकाबले में जो अगर कंपेरिज करो इसको जितेंद्र सिंह को, तो इसके 10 नंबर और चौधरी सिंह के 90 नंबर हैं। ये पॉलिटिक्स के काबिल नहीं है।